नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया में भूतिया किले के नाम से मशहूर है। इसको जाना जाता है सरिस्का से महज 50 किलोमीटर दूर अलवर और जयपुर शहर के बिल्कुल बीच में एक ऐसा स्थान जो भूतिया जगह के नाम से मशहूर है, जाना जाता है। इस जगह पर न सिर्फ भारत से वरन पूरी दुनिया से लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इस किले के पीछे बहुत सारी वो बातें हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी मान्यता हैं। भानगढ़ का किला, जिसको 17वीं शताब्दी में बनाया गया था मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने, उस वक्त ये किला बड़ा ही आबाद हुआ करता था। यहाँ पर 9000 घर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे बताते हैं कि एक साधु की श्राप की वजह से, एक साधु के श्राप की वजह से ये किला आज खंडर के रूप में है। इसके पीछे रत्नावती का भी जिक्र किया जाता है कि किस प्रकार से साधु ने राजा को श्राप दिया और किस प्रकार से ये मान्यता है, किंवदंतियां हैं, कितनी सच्चाई है ये तो इतिहास के गर्त में है, इतिहास के आगोश में है। लेकिन जिस प्रकार से हमने यहाँ के स्थानीय और कई सारे लोगों से जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। ये मुख्य दरवाजा है और इसके बिल्कुल पीछे मुख्य किला है। हम तमाम जानकारी और सारे दृश्यों से आप सभी से रूबरू करवाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। भानगढ़ का किला, प्राचीन स्थल भानगढ़ के किले के बारे में यहाँ तमाम जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर लिखा है, भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना आमेर का शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जिसे बाद में राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह की रियासत के राजधानी बना दिया गया था। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में दीवान के पद पर थे। ये 16वीं शताब्दी उत्तरार्ध में, ये कह सकते हैं कि उत्तरार्ध में इस किले का निर्माण करवाया गया और धीरे धीरे ये जो भानगढ़ का किला है एक खंडर के रूप में तब्दील हो गया। ये उस वक्त के मकान हुआ करते थे, घर हुआ करते थे, लेकिन आज ये घर पूरी तरीके से निस्ता नाबूद हो गए हैं। आप देख रहे हैं आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ इन घरों के, इन मकानों के अवशेष है, शेष रह गए हैं। टूरिस्ट हैं जो सैलानी हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये भूतिया जगह मानी जाती है और क्या कारण है कि लोग यहाँ आते हैं। और जबकि प्रशासन के द्वारा और ख़ास तौर से यहाँ के स्थानियों के द्वारा यहाँ पर रात के वक्त यहाँ पर कोई नहीं रुकता है। आज भी इन घरों की जो सीढ़ियाँ हैं वो आज भी महफूज हैं और यहाँ तक छत हुआ करती थी। लेकिन आज भी ये कह सकते हैं कि जितना अवशेष है, जितने अवशेष यहाँ पर बचे हैं आज भी कहीं न कहीं सुरक्षित हैं। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी और एक कतार में दोनों तरफ, एक तरफ ये और एक दूसरी तरफ ये, बीच में रास्ता है। या ये कह सकते हैं कि उस वक्त की ये कह सकते हैं जो निवास था यकीनन बहुत ही काबिल तारीफ और बेहतरीन। आप देख रहे हैं ये भानगढ़ का मुख्य किला है और बिल्कुल बगल में आप देख रहे हैं ये एक प्राचीन मंदिर है। उसी वक्त का ये प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर का कई सारी फिल्मों में भी दृश्य लिया गया है, कई सारे धारावाहिक और ये जो हिंदी फिल्म है उनमें इनका दृश्य दिया गया है। सबसे जो बड़ी साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। हर तरफ रास्ते निकल रहे हैं और ये भानगढ़ का किला और ये चारों तरफ फैली हुई ये खंडर और वीरान जो इमारतें हैं आज उस ज़माने की बात बता रही हैं। यकीनन उस वक्त ये जगह कितनी आबाद रही होगी, यहाँ कितनी चहल पहल रही होगी, यहाँ के इन भवनों से, इन जगहों से ये बात साबित हो रही है। ये कह सकते हैं कि भूतिया जगह से जानी जाती है और लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। सिर्फ खंडर के अलावा यहाँ पर कुछ बचा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये दुनिया में एक हॉरर प्लेस की वजह से, एक भूतिया जगह की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया से। और इसके बारे में ये कहूँ कि इसके बारे में बहुत सारे शोध भी हुए हैं। कई सारे जो बड़े नेशनल चैनल्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सारी जो गोपनीय जो बातें हैं, ये कह सकते हैं कि जो कई सारी बातें हैं वो भी उसको खोजने का प्रयास किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पत्थरों से बना हुआ ये रास्ता, जगह जगहों पर यहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं। हम वहां पर चल करके आपसे पूरा जो एक दृश्य है, जो विहंगम दृश्य है, वो जरूर दिखाएंगे।
अब मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ भानगढ़ के किले के शिखर पर। मेरे बिल्कुल ठीक अगल बगल में बिखरे हुए पत्थर उस वक्त किस वजह से और किस कारण की वजह से भानगढ़ का किला आज अपने मुख्य स्वरूप से बिल्कुल विपरीत हो चुका है। जब इस किले का निर्माण करवाया गया था उस वक्त मुग़ल साम्राज्य था, और मुग़ल साम्राज्य के या ये कहें कि मुग़ल स्थापत्य कला के कई सारे अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं तो जो भानगढ़ किले के जो दरवाजे हैं, कई जगहों पर जो छोटे छोटे घर बने हुए थे, उन घरों के मिहराब और उन घरों के जो दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों से बिल्कुल हमें मुग़ल काल की जो स्थापत्य कला है उसके भी दर्शन होते हैं। मैं चाहूँगा कि उस तरफ जो किले का जो दूसरा और बड़ा जो हिस्सा है, हम वहाँ जाकर के आप सभी से मुखातिब होते हैं, रूबरू होते हैं। दूसरे छोर पर हम लोग जा रहे हैं और ये जो किला है एक भूल भुलैया से भी कम नहीं है। एक रास्ता दूसरी जगह खोलती है, दूसरी जगह जाने के लिए आमंत्रित करती है। ये किले के दूसरी तरफ जाने का एक रास्ता है, और इन किलों में आज अजीबोगरीब स्मेल भी आती है, क्योंकि यहाँ पर जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। ये मुख्य किला है और आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग आकर के यहाँ घर भी बनाते हैं। कई सारी मान्यता हैं, कहते हैं कि हाँ अगर घर बना लेते हैं तो उनके घर बनाने का जो सपना है बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। पूरी तरीके से खंडर में तब्दील, पूरी तरीके से खंडर में बदला हुआ आज ये भानगढ़ का किला। यकीनन हम एक ऐसे दौर से हैं जहाँ दो संस्कृतियों का, ये कह सकते हैं कि दो संस्कृतियों का अंत होता है। यहाँ कभी लोग रहा करते थे, लोगों की यहाँ बड़ी आवाजाही हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ खस्ता हाल होता हुआ और लोगों के एक घूमने का मात्र एक जगह शेष रह गई है। बहुत ही लाजवाब जगह है, लेकिन एक संदेश भी दे रही है कि वक्त बदलता है, समय बदलता है। मेरे शेर मुझे याद आता है कि कभी खुशी कभी गम बदल जाते हैं, हर बार मौसम दर मौसम बदल जाते हैं, और ये तो फितरत रही है दुनिया की हमेशा। कभी वो बदल जाते हैं, कभी हम बदल जाते हैं। कैमरामैन सोनू के साथ में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कभी सदाराम, आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।